दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनसे हम अपने जीवन को काफी सकारात्मक बना सकते हैं और जिंदगी जो है आसान हो सकती है, शायद रोग मुक्त भी हो सकती है। तो ऐसे 6 पिलर हैं जिन पर हमारे जीवन का जो है अ, पूरा स्तंभ जो है, 6 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। तो उन 6 पिलर के लिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ वो क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वस्थ रहने के लिए आखिर हमें कितनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या सिर्फ अच्छा खाना या सिर्फ रोज एक्सरसाइज करना ही उपयुक्त है? सच्चाई यह है कि हमारा स्वास्थ्य एक इमारत की तरह है। अगर इसकी नींव मजबूत है तो शरीर और मन लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ चेंज लाना है, उससे हमारा जीवन जो है काफी सरल और आसान हो सकता है। तो आज मैं इसी विषय पर जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में स्वस्थ जीवन शैली को मजबूत बनाने वाले 6 प्रमुख स्तंभ बताए जाते हैं। पौष्टिक भोजन, शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद, तनाव से मुक्ति, सामाजिक जुड़ाव और हानिकारक पदार्थों से बचाव। और इसमें एक और जोड़ सकते हैं, वाटर इनटेक। आज के वीडियो में हम इन 6 स्तंभों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। कई बार हमें प्यास लगी होती है और हम नजरअंदाज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन पौष्टिक होना चाहिए, न्यूट्रिशन। ऐसे नहीं कि हमने पेट भर लिया, ऐसा नहीं। हमारी स्वास्थ्य की शुरुआत हमारी थाली से होती है। हम जो खाते हैं वही शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसलिए भोजन में सिर्फ पेट भरने पर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ ऐसे उसमें भोज्य पदार्थ होने चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो। अपने भोजन में सब्जियां, फल, दालें, अनाज, मेवे और बीज जैसे कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को जगह देना एक अच्छा तरीका हो सकता है। और इसको कोशिश करें, जहां तक कोशिश करें इसमें शामिल करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी पसंद की हर चीज छोड़ देनी है। भाई, हर चीज महंगी नहीं है। खीरा हो गया, मूली हो गई, इस तरह के भी पदार्थ हैं जो हमें काफी पौष्टिकता देते हैं। बस एक सरल नियम अपनाइए, थाली में प्राकृतिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाइए और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। बाजारू चीजें खाना, ये आपको भी पता है कि आपके लिए हेल्थफुल नहीं है। अच्छा भोजन सिर्फ शरीर को नहीं ऊर्जा देता, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की नींव तैयार करता है और आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। दोस्तों, इसलिए खाने में जो है वैरायटी होनी चाहिए। खीरा डाल लो, उसमें नींबू ले लो और इस तरह के जो है मूली ले लो। इस तरह की चीजें होती है जो बहुत महंगी नहीं होती। दूसरा है शारीरिक गतिविधि। हमारा शरीर चलने के लिए बना है, लेकिन आज की जिंदगी में लंबे समय तक बैठना, मोबाइल या स्क्रीन पर समय बिताना और कम शारीरिक गतिविधि करना आम हो गया है। व्यायाम का मतलब हमेशा जिम जाना नहीं होता। पैदल चलना भी अपना एक अच्छा व्यायाम माना जाता है। अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं और 3 किलोमीटर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आपका शरीर जरूर स्वस्थ रहेगा। चलना, साइकिल चलाना, खेलना, तैरना, स्ट्रेचिंग या अपनी क्षमता के अनुसार कोई अन्य गतिविधि या मूवमेंट का हिस्सा हो सकती है। उससे भी आपको व्यायाम वाली पूर्ति हो जाएगी। वयस्कों के लिए सामान्य स्वास्थ्य दिशा निर्देशों में सप्ताह में लगभग 150 से 300 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी का लक्ष्य बताया जाता है। साथ में मसल स्ट्रेचिंग एक्टिविटी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। डोले शोले हिला लो, चल लो थोड़ा। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे कदम उठाइए, धीरे धीरे बढ़ाएं, तुरंत एकाएक मत बढ़ाइए। कुछ मिनट चलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे से
अगर घंटे में हो जाए बहुत अच्छी बात है। नियमितता अचानक बहुत ज़्यादा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। दोस्तों, ये तो रहे 2 पिलर। तीसरा पिलर है अच्छी नींद, रेस्टोरेटिव स्लीप। मतलब एक अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर नींद को आराम या समय की बर्बादी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में नींद शरीर और दिमाग के लिए रिकवरी का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसको रेस्ट मिलता है और हमारी जो शारीरिक गतिविधि है बहुत सामान्य, बहुत धीमी हो जाती है। इससे एनर्जी स्टोर होती है, तो गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। अधिकांश वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद का लक्ष्य रखा जाता है। अच्छी नींद के लिए सोने और जागने का समय नियमित रखने की कोशिश करें। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना, कमरे का वातावरण शांत रखना और रात में बहुत देर तक जागने की आदत से बचना भी मददगार हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नींद को अपनी दिनचर्या की आखिरी प्राथमिकता मत बनाइए। एक प्रायोरिटी में रखिए इसको। जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए उसी तरह शरीर को और दिमाग को पर्याप्त आराम की जरूरत है। तो दोस्तों, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके शरीर को रेस्ट मिले। चौथा है तनाव प्रबंधन, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार हम चाह कर भी अपने शरीर को तनाव मुक्त नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। फिर भी कोशिश करें कि तनाव से बचें, क्योंकि ये तनाव ही है जो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह के रोग दे देती है। इससे बचने की कोशिश करें। एक आधुनिक जीवन का एक अपूरणीय हिस्सा हो गया है। काम, पढ़ाई, परिवार, आर्थिक चिंताएं और रोजमर्रा की परेशानियां तनाव पैदा करती हैं। थोड़ा तनाव कभी-कभी सामान्य हो सकता है, लेकिन लगातार तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इससे बचने की कोशिश करें। हालांकि कोई टेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन जब गले पड़ जाती है तो उससे निकलने के रास्ते भी हमें ही खोजने पड़ेंगे। इसलिए तनाव को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वस्थ तरीके से मैनेज करें और सीखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या कम से कम हमारे पे असर पड़े। इसलिए इसके लिए अपनी पसंद की गतिविधि कर सकते हैं। कुछ देर शांत बैठें, गहरी सांस लें, टहलें, संगीत सुने, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी, अपनी पसंद का कोई रचनात्मक काम करें उसके साथ। इस तरह भी आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। दोस्तों, ज़्यादा बात बढ़ जाए तो किसी विशेषज्ञ से बात करना उचित है। याद रखें, मन की देखभाल भी स्वास्थ्य की देखभाल है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सारे रोगों की जड़ है। चिंता जो है चिता के समान है, ऐसा आपने सुना होगा। सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन, ये 5वां स्तंभ है। कई बार हम अपने आप को एक सीमित कर लेते हैं। कछुए की तरह, घोंघे की तरह समझ सकते हैं। कछुए की तरह अपने आप को उसी में समेट लेते हैं। ऐसा भी ठीक नहीं है। रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव, इससे हम किसी से मिलते हैं तो उसकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं। इससे थोड़ा-सा स्ट्रेस कम होता है। तो सामाजिक जो है मेल जोल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। परिवार, दोस्त, समुदाय और भरोसेमंद लोगों के साथ अच्छे संबंध हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में सकारात्मक, यानी सोशल कनेक्शन को स्वास्थ्य के 6 प्रमुख पिलर्स में शामिल किया गया है। कभी-कभी किसी से कुछ मिनट बात करना, साथ बैठकर खाना, टहलना या अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी बहुत मायने रख सकता है। दोस्तों, कोशिश करें कि अपने रिश्तों को बनाए रखें, लोगों से मिलते-जुलते रहें। इससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि स्वस्थ जीवन सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि जुड़ाव और अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन भी देता है। तो कोशिश करें लोगों से जुड़े रहने की और उनकी सुनने की, अपनी सुनाने की। तो दोस्तों, कोशिश कोई लोड नहीं लेना चाहता, लेकिन हो जाता है ऐसा। 6वां है पिलर, हानिकारक पदार्थों से बचाव। कोशिश करें हम बाहर का जो है कम खाने की कोशिश करें।
घर का बना खाएं, पता है हमने इसमें क्या डाला हुआ है, किस तेल से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है। तो कोशिश करें कि बाहर का जो है कम खाएं। अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस ये छठा स्तंभ है। लाइफस्टाइल मेडिसिन में विशेष रूप से टोबैको और एक्सेसिव अल्कोहल जैसे जोखिम वाले पदार्थों से बचने पर जोर दिया जाता है। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब केवल अच्छी चीजें जोड़ना नहीं है, कभी कभी कुछ नुकसानदायक आदतों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी होता है जितना अच्छा आहार, घूमना टहलना, ये भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसी व्यक्ति को किसी हानिकारक आदत को छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो उसे अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। परिवार, भरोसेमंद लोग, दोस्त, स्वास्थ्य विशेषज्ञ उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनसे अपनी हेल्प लेनी चाहिए। दोस्तों, एक पिलर मैं और जोड़ रहा हूँ। वैसे 6 पिलर बोला हुआ है, लेकिन एक पिलर मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, वाटर इनटेक। यानी आपको अगर प्यास लगी है तो पानी पिएं, किसी और सब्स्टिट्यूट से उसे पूरा न करें। पानी का मतलब पानी से पूर्ति। ये 6 स्तंभ तो रहे हैं, ये 7वां मैंने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। पानी को, प्यास को अवॉइड ना करें। आपको प्यास लगी है तो पानी पीने की कोशिश करें। अच्छी शारीरिक गतिविधि और आपकी नींद, बाहर का खाना जो है उससे बचें। और इस तरह के जो हैं 6 बल्कि 6+1, मैंने +1 जो है वाटर इनटेक को दिया है। ये सब चीज़ें अपने आप में जो है सकारात्मक चीज़ें लाएं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि 6-7 पिलर में से कौन सा ऐसा है जो आपकी दिनचर्या में शामिल नहीं है, तो उसे हमारे साथ साझा करेंगे तो हमें खुशी होगी। हम समझे कि ये हमारा अपना जो है, हमारा अपना व्यक्ति है या हमारा दोस्त है, ये अपनी जो है किसी कमजोरी को हमसे साझा कर रहा है, मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपना जो है योगदान देते रहें। दोस्तों, धन्यवाद।